अता की है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इज्जत व महाब खास तौर से इस स्कूल के डायरेक्टर महोदय और हमारे आए हुए खास मेहमान, और जिसमें मुखिया नुमाइंदा नियाज साहब, दूसरे हमारे जिला परिषद नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ साहब, और मधुबनी मेडिकल कॉलेज और मधुबनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीनन जो बात अभी डायरेक्टर महोदय ने कही, डायरेक्टर निहाल साहब ने, कि ये केवल आसिफ अहमद ही नहीं है, आप यकीन जानिए कि आने वाले वक्त के ये विधायक हैं और ये भरोसा हम लोगों को है। और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो इस यकीन में भी बदला जाएगा। तालीम के मामले में चूंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ, अबू बकर सिद्दीक एकेडमी जो इस क्षेत्र का वैसा रोशन करने वाली शमा है या वैसा रोशन चिराग है कि जिससे बहुत दूर दूर तक इसकी रोशनी फैली हुई है। आज के डेट में जितने भी आप इस इलाके के काबिल स्टूडेंट्स को देखेंगे, जिसमें कि खुद डायरेक्टर तारिक मिनहाज साहब भी इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की। यहाँ पर सद्दू साहब बैठे हुए हैं, ये भी इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और मेरी नजर जहाँ तक जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस स्कूल से तालीम हासिल की है। और ये बंदा, मैं खुद मोहम्मद इरफान आजम भी इसी स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। और आज आप यकीन जानिए कि इस स्कूल की बुनियाद मेरे जिस्म के अंदर है, और हमारी तालीम को आगे बढ़ाने में हमारे डॉक्टर फयाज अहमद साहब का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारी तालीम को हाई लेवल तक पहुंचाया। और आज आप लोगों की दुआ से मैं मधुबनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। तो ये कहीं न कहीं इस स्कूल की देन है। और जो हमारे अकाबिरीन हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस बात को सोचा था कि ये स्कूल आने वाले वक्त में एक नुमाया काम करेगा, तो यकीन जानिए ये हम लोगों की और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने भी, चूंकि मैं भी गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, जिस जमाने में मैं पढ़ता था, हमारे टीचर महोदय मौजूद हैं, कमरुज़्ज़मा साहब, और उस जमाने में तारिस्मान साहब थे, अमर हसन दुलारे साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, उस वक्त वो सेक्रेटरी थे, इमरान साहब थे, हाफिज़ गफ्फार साहब, सल्फी, इन तमाम लोगों की मेहनत और फोकस यही होती थी कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसमें हमारे बच्चे दीनी और असरी दोनों तालीम को हासिल कर सके। और कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अंदर ये समझ में आता है कि इस स्कूल की बहुत बड़ी देन है हमारे पास। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तब भी जिस जमाने में 20 रुपए की फीस हुआ करती थी इस स्कूल की, उस जमाने का स्टूडेंट हूँ मैं, तब भी हम जैसे लोग, खास तौर से चूंकि हमारे वालिद साहब मदरसा बोर्ड के टीचर रहे, तो साल भर में उनकी सैलरी मिलती थी। तो बहुत जमाना ऐसा भी गुजरा है कि जो हम लोगों ने फीस भी नहीं दी है, और यकीन जानिए इस अदारे के नमक को हम लोग मरते दम तक नहीं करा पाएंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आज जो इस स्कूल की स्थिति है, भले ही बीच में क्या होता है, उरूज के बाद जवाल आता है, जवाल के बाद फिर उरूज आता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नीयत को दुरुस्त रखना होगा, और इस समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना होगा। क्योंकि तालीम तो आजकल हर जगह मिल जाती है, लेकिन तरबियत का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि हमारे बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनको भी, चूंकि उनका भी सफर है, उनको दिल्ली जाना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। और मैं एक बात इस बीच में ऐड करना चाहता हूँ कि जिस जमाने में अल्लामा इकबाल इंग्लैंड से पढ़कर इस इंडिया में आए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक था, उस जमाने में उन्होंने कहा था पूरा भारत घूमने के बाद कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। आज से 100 साल पहले सोचिए एक फिलोसफर क्या लिख के जाता है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज इतिहास हुआ था। तो ये समझने की बात है, हमारे
होगा कि हमारी आने वाली नस्लें किस तरह से इस भारत के अंदर में, जहां बहुत ही मुश्किल स्थिति के साथ लोगों को सफर करना पड़ता है, या बहुत सारी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जहां बहुत इंसान अपने आप में बेचैन हो जाता है, लेकिन हम वो कौम है कि जो इस भारत के आईन को भी और यहाँ की एजुकेशन को भी और यहाँ के समाजियात को भी बचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस अदारे की मोहब्बत अपने दिलों में जरूर रखेंगे। वाकई एक बात उन्होंने कही कि बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है, खास तौर से बिजनेस का ये तरीका है कि जब भी आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस को फैशन से जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आप फायदा कमा लेंगे। लेकिन जिस तरह की बात अभी डायरेक्टर साहब ने कही कि स्कूल की यूनिफॉर्म आप कहीं भी हासिल कर सकते हैं, आप बच्चों के तालीमी फीस का म्यार भी कम है, जो गरीब और मिस्कीन बच्चे हैं उनका भी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यकीनन कल अदारा जिस नहज में खड़ा था, आज भी वो अपने मकसद में कामयाब है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं